जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं धीरेन्द्र सर फिर से आप लोगों के बीच द इनेमी का पार्ट 2 लेकर के हाजिर हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि द इनेमी का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। एक चीज मैं बता दूं कि जब मैं स्टोरी आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद एक बार आप पुनः बुक को जरूर स्टडी करें। ध्यान रहे, जो अच्छे बच्चे हैं, द स्टूडेंट हु वांट टू डू बेटर एंड बेटर, वे बुक को जरूर स्टडी करें। क्योंकि बुक कहानी पढ़ा देने के बाद जब आप बुक को स्टडी करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि मैं कहानी को किस तरह से ले जा रहा हूं, और पढ़ाने के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उसको बढ़िया से समझ पाएंगे। और बुक स्टडी करने से अंग्रेजी में हम बहुत कुछ इंप्रूव करते हैं। रीडिंग इन्फ्लुएंसी आती है, अंडरस्टैंडिंग पावर इंप्रूव होता है, राइटिंग पावर इंप्रूव होता है। बिकॉज व्हेन यू स्टडी बुक्स देन यू कैन रियलाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। वाक्य की बनावट को आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ग्रामर के माध्यम से जो मैं वाक्य पढ़ा रहा हूं आपको, सेंटेंस, वो जब किताबों में आपको मिलेगा तो आपकी अंग्रेजी बेहतर इंप्रूव होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग द एनिमी पढ़ रहे थे और मैंने पहला वीडियो में बताया था कि यह जो स्टोरी है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसका बैकग्राउंड है। उसी के संदर्भ में यह स्टोरी लिखी गई है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका और जापान दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक्त एक जापानीज डॉक्टर सदाओ किस प्रकार अपने कर्तव्य, एक कर्तव्य जो उसके प्रोफेशन के प्रति है और एक कर्तव्य जो देश के प्रति है, दोनों को कैसे बैलेंस करने का प्रयास करता है, इसका बड़ा सुंदर चित्रण इस कहानी के माध्यम से पर्लस बक ने हमें दिखाया। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ चुके थे कि टॉम यानी अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, जो घायल सिपाही है, उसे सदाओ और हाना समुद्र के बीच पर पाते हैं और लास्टली वे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसे अपने घर ले जाया जाए, इसकी पहली जान बचाई जाए और फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाए। क्योंकि मैं बिल्कुल यहां क्लियर कर देना चाहूंगा कि हाना और सदाओ दोनों देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्त के साथ साथ वे लोग एक ह्यूमन बीइंग्स हैं। और इस जगह डॉक्टर सदाओ ने डॉक्टर की मर्यादा, डॉक्टर के कर्तव्य की बड़ी सुंदर भूमिका निभाई। जब वे लोग टॉम को अपने घर ले जाने के बारे में सोच रहे थे तो उन लोगों ने नौकरों के बारे में भी सोचा कि नौकर जान जाएंगे तो क्या सोचेंगे, लेकिन उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि नौकरों को हम लोग समझा देंगे, ये कह करके कि हम लोग केवल इसकी जान बचा रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको पुलिस के हवाले कर देंगे और ले जाएंगे। प्यारे बच्चों, एक जनरल ताकिमा जो कैरेक्टर है, उसकी चर्चा में पहले वीडियो में करना भूल गया था। इसको पहले आप समझ लीजिए। जनरल ताकिमा कौन है? तो सेनाओं का जनरल यानी बॉस, क्योंकि युद्ध जब होता है तो कमांडर जनरल होते हैं। और जनरल टाकिमा के बारे में कहा जाता है, जैसा इसका नाम से ही पता चलता है, टाकिमा बड़ा डेंजरस आदमी है।
बड़ा खतरनाक आदमी है ये। इनके बारे में कहा जाता है बहुत क्रूर था। क्रूर तो जनरल लोग होते ही हैं, क्योंकि सैनिक अगर क्रूर नहीं होंगे, हार्ड स्ट्रॉन्ग हार्टेड नहीं होंगे, तो वो दुश्मन को मार नहीं सकते हैं। लेकिन इसलिए इसको क्रूर कहा गया है क्योंकि ये पत्नी को पीटता था। ये सारी बातें इस कहानी में दर्ज नहीं है, इनका नाम भी दर्ज नहीं। जनरल है, लेकिन ये जनरल टाकिमा है। जनरल टाकिमा की एक प्रॉब्लम थी, उसको एक डिजीज था, एक बीमारी था, और उस बीमारी के दौरान इसे किसी भी वक्त ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। ध्यान रहे बच्चों, ये बातें मुझे पहले वीडियो में बताना चाहिए था। तो जब अमेरिका से सदाओ जब डॉक्टर बन करके अपना देश वापस लौटा था, तो जनरल टाकिमा ने जब इसके बारे में सुना और इनके इलाज के करामत के बारे में जाना, तो उन्होंने उसको सेनाओं का डॉक्टर अपॉइंट कर लिया। लेकिन जनरल टाकिमा डेंजरस के साथ साथ बड़े सेल्फिश इंसान भी थे। इसलिए क्योंकि युद्ध के वक्त में जब सारे सैनिक युद्ध में लड़ रहे होते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे डॉक्टर भी होते हैं। लेकिन डॉक्टर सदाओ जो एक बेस डॉक्टर था, उसको सेनाओं के ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजा गया था, उसको जनरल टाकिमा ने अपने पास रख लिया था। अब जनरल टाकिमा के बारे में आप लोग समझ गए, और यह भी समझ गए कि डॉक्टर सदाओ सेनाओं का भी डॉक्टर है। अब इधर जब ऑपरेशन टॉम का हो गया, तो सदाओ के घर पर जितने भी नौकर थे, सब आपस में कानाफूसी करने लगे। नौकर में ध्यान रखिएगा, 3 नौकर थे। एक यूमी जो एक मेड सर्वेंट थी, एक बूढ़ा माली था, और एक कुक भोजन बनाने वाला व्यक्ति था। मैं चाहूंगा बच्चों, एक बार आप पूरी बोर्ड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। मैं पहले भी बताया था कि बोर्ड पर मैं जितनी भी बातें लिखता हूं वो एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, उसको आप कॉपी में जरूर लिख लो। अब नौकरों में कानाफूसी ये होने लगी, नौकर करने लगे, बातचीत करने लगे कि हमारे जो मालिक हैं ये क्या कर रहे हैं, हम अपने देश के शत्रु को बचा रहे हैं, और हमारे मालिक ने उनको केवल बचाया ही नहीं, अपने घर पर शरण भी दिया है। ही हैज गिवन द शेल्टर ऑफ एन एनिमी एट हिज होम। ये चर्चा चलती है। उसके बाद 3 दिन के बाद डॉक्टर फिर से टॉम के कमरे में जाता है, उसके घाव का एग्जामिन करता है, और उस वक्त टॉम उसे बताता है कि बेहतर यह होगा कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ मत बताओ, और अपने ठीक होने तक का इंतजार करो। इलाज करने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, हाना उसे बताती है कि नौकर लोग आपस में कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने अमेरिका में जो समय बिताया है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि सदाओ और हाना दोनों अमेरिका में रहते थे पहले, इसलिए नौकर ऐसा सोच रहे हैं कि शायद हम लोगों को अमेरिकन लोगों से प्यार हो गया है। बड़ी मुश्किल बात है, वे लोग हमारे फीलिंग को समझ नहीं पा रहे। सदाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, शायद वे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझ जाएंगे, उसकी तुम चिंता मत करो। उसके बाद सदाओ प्रत्येक दिन उसका घाव का एग्जामिन करता है, मरहम पट्टी करता है,
और उस व्यक्ति को बताता है कि तुम धीरे धीरे चलना शुरू करो। तो वो व्यक्ति, यानी मैं बता दूं, वो जो व्यक्ति है पहले भी बता चुका हूं, उसका नाम है टॉम, क्योंकि टॉम ने पहली बार अपना नाम हाना को बताया था, क्योंकि सदाओ उसके बारे में कुछ और जानना नहीं चाहता था। आप देखोगे कि सदाओ की भूमिका में हमेशा वो एक कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। उसे एक तरफ लगता है कि मैं इसकी जान बचा रहा हूं, फिर उसे लगता है कहीं हम देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस आदमी से वो ज्यादा कोई रिलेशन बढ़ाना नहीं चाहता है। वो कहता है कि तुम धीरे धीरे ठीक हो। टॉम सदाओ को थैंक यू बोलता है कि आपने मेरी जान बचा ली। सदाओ ने कहा कि कोई थैंक यू की जरूरत नहीं है, तुम वेट करो। उसके बाद हाना फिर सदाओ को बोलती है कि नौकर ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, एक दिन क्या होता है कि नौकर लोग आपस में बात कर रहे हैं और हाना बाहर खड़ी है और नौकर लोग कह रहे हैं कि हमारे मालिक ये क्या कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनकी यह हरकत पुलिस के द्वारा पकड़ ली गई तो वे सारे लोग जेल, वो पति पत्नी तो जेल जाएंगे, और अगर उनको जेल हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा, उनके जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वे सारे नौकर, ध्यान देंगे बच्चों, यहां मैंने एक वर्ड लिखा है ट्रेटर, देशद्रोही, यानी सदाओ हैज गिवन द शेल्टर ऑफ एन एनिमी, ही मे बी कॉल्ड ये ट्रेटर। अगर ये बात फैल गई तो उसे देश का गद्दार भी समझा जा सकता है, एंड ही मे बी अरेस्टेड फॉर हिज डीड। और ये बातें नौकर हाना को सुना करके कह रहे थे ताकि वो चाहते थे कि हाना सुने और इसका कोई एक्शन ले। हाना ये बात सदाओ को बताती है। सदाओ एक दिन जब टॉम का घाव का चेक किया, इलाज किया, उसके बाद उसे भी ये लगता है कि बात तो ये लोग सही ही कर रहे हैं। ही रोट ए लेटर टू द पुलिस सुपरिटेंडेंट। वो एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वो कहते हैं, ध्यान देंगे बच्चों, ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। डेट भी याद रखेंगे, 21 फरवरी, 21 फरवरी की बात करते हैं वो, कि 21 फरवरी को हमारे दरवाजे पर यानी समुद्र के किनारे एक कैदी बह करके आया। वो आधा ही पत्र लिखता है, फिर उस पत्र को क्लोज करके एक सीक्रेट ड्रॉअर में रख देता है। इस प्रकार की बातें होते रहती है। 7वां दिन सुबह सुबह सारे नौकर उठ करके आ गए और उन लोगों ने आकर के हाना को कहा कि मैडम, नाउ वी कांट वर्क विथ ऑल ऑफ यू, वी कांट वर्क एट योर होम, वी आर सिंपल पर्सन, वी आर सर्वेंट्स, वी कांट टेक रिस्क like you. If you are arrested for your crime, what will happen to us? So please leave us। नौकरों ने कहा कि मैडम, हम साधारण लोग हैं, अगर आपकी गलती के लिए अगर पुलिस आप लोगों को गिरफ्तार करती है तो हम लोग भी उस लपेटे में आ जाएंगे, इसलिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उस आदमी को इस घर से निकालिए या हम लोगों का हिसाब कर दीजिए, अब हम लोग आपके घर पर काम नहीं कर सकते। हाना ने यह बताने का प्रयास किया कि थोड़ी दिन और इंतजार करो, हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। नौकरों ने कहा कि सॉरी मैडम, नाउ वी कांट डू एनी वर्क एट योर होम। हाना ने जब यह बात सदाओ को बताई
सदाओ ने कहा कि नौकरों का हिसाब कर दो, बिकॉज सदाओ वॉज ए वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी, बड़ा बोल्ड पर्सनैलिटी का भी वो व्यक्ति है। सबका हिसाब नौकरों को कर दिया। यूमी जब जाने लगी तो वह रोने भी लगती है और कहती है, मैडम रात में जब बच्चे रोएंगे तो आपको पता है कि मेरा मकान कहां है, आप मुझे बुला लीजिएगा। यानी नौकर को जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन सदाओ ने जो एक दुश्मन को अपने घर पर जो पनाह दिया है, इसके डर से सारे नौकर घर छोड़ के चले गए। अब सदाओ और हाना दोनों को घर का सारा काम अपने करना पड़ रहा है। हाना ब्रेकफास्ट बना रही है, सदाओ बच्चों को संभाल रहा है। उसी दिन ध्यान देंगे, 7वें दिन 2 घटना होती है। एक घटना, नौकर चले गए घर से। दोपहर के बाद एक वर्दी वाला व्यक्ति उसके घर के सामने आता है। हाना घबरा जाती है, वो दौड़ते हुए सदाओ के पास जाती है और कहती है, बस अब चलने की तैयारी कीजिए। सदाओ पूछता है, क्या बात है? बोला, देखिए दरवाजे पर कोई मिलने आया है और शायद हमें गिरफ्तार करने आया है। सदाओ जाकर के पूछता उस वर्दी वाले से कि क्या बात है। वो वर्दी वाला कहता है कि सर, जनरल टाकिमा साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वे काफी कष्ट में हैं, उन्होंने तुरंत आपको याद किया है, तुरंत आपको बुलाया है। सदाओ ने कहा कि और कोई बात है? तो उसने कहा कि ये क्या कम है? क्योंकि सदाओ को और कुछ डर लग रहा था। सदाओ ने कहा कि ठीक है, ओके तुम जाओ, हम आते हैं। उसके चले जाने के बाद सदाओ हाना को कहती है कि तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। हाना ने कहा कि नहीं, मुझे तो लगा शायद हम लोगों की चोरी पकड़ी गई है, मुझे अब काफी डर लगने लगा है। अब मैं चाहता हूं कि इस आदमी का कुछ इलाज कीजिए। और सदाओ ऑल्सो वांट टू गेट रीड ऑफ मैन। गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पाना। अब सदाओ भी इस व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहता है। ही गोज टू द जनरल एंड मेक हिम ट्रीटमेंट। उसका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद सदाओ ने जनरल को बड़ी ईमानदारी पूर्वक सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि सर, मेरे घर पर एक दुश्मन है, और एवरीथिंग ही टोल्ड हिम ऑनेस्टली कि आई हैव ऑपरेटेड हिम, आई हैव सेव्ड हिज लाइफ, बट माई इंटेंशन इज नॉट टू सेव हिज लाइफ, माई इंटेंशन इज not to do anything wrong against our country, but I have followed the duty of a doctor. मैंने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई है और इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लीजिए। पहले तो जनरल कहता है कि सदाओ, तुम तो बहुत बड़ा अपराध किए हो, तुम जानते हो इसके लिए तुम्हें ट्रेटर घोषित किया जा सकता है, तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है, तुम्हें जेल आजीवन कारावास हो सकता है। सदाओ ने कहा कि सर, उस वक्त मैंने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई, अब मैं एक देशभक्त की भूमिका निभा रहा हूं, मैंने अपना फर्ज निभाया है, अब आपको जो लगता है सो करें। जनरल ने कहा कि डॉक्टर, अगर तुम्हें जेल हो गई तो मेरा इलाज कौन करेगा? सदाओ ने कहा कि सर, इस राज्य में डॉक्टरों की कमी है क्या? जनरल ने कहा कि नो डॉक्टर कैन बी कंपेयर्ड विथ यू बिकॉज यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ एन एनिमी। कोई डॉक्टर तुम्हारी तुलना में नहीं हो सकता है। जो डॉक्टर एक दुश्मन की जान बचा सकता है, उससे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है। मुझे किसी और डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। मुझे पता है एक दिन मुझे भी ऑपरेशन होगा, उस वक्त मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए डोंट वरी, तुम केवल एक काम करना। आई हैव
some private assassins, एक वर्ड मैंने यहां लिखा है हत्यारा, छिप कर मारने वाला व्यक्ति। I have some private murderer. He will go to his home and kill that person. मेरा प्राइवेट मर्डरर, हत्यारा तुम्हारे घर जाएगा, उसकी हत्या कर देगा, और वे लोग बड़े एक्सपर्ट हैं और उसको ठिकाना लगा देगा। इससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और उस दुश्मन की भी जान चली जाएगी। केवल तुमको उसके घर का दरवाजा खोल के छोड़ देना है। सदाओ ने कहा कि ठीक है सर। सदाओ वापस घर आता है। रास्ते में वो डिसाइड कर लेता है कि ये बात मैं हाना को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मर्डर, खून वाली बात सुनकर हाना घबरा सकती। वो घर आया और वो इंतजार करने लगा उस प्राइवेट असिस्टेंस के आने का, उस प्राइवेट मर्डरर के आने का। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, बट नो वन केम टू किल। दिनों दिन सदाओं का डर बढ़ता जा रहा था। एंड एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ दैट वेरी पर्सन। अंत में उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें ही कुछ करना होगा और हमें इस आदमी से अब छुटकारा पाना ही। तीसरी सुबह जब उसके कमरे में वो जाता है तो देखता है वो आदमी वैसे ही बैठा हो, वो बगीचे में निकलने की तैयारी कर रहा है। सदाओ ने कहा कि नो, तुमको किसने परमिशन दिया तुम बाहर आने का? तुम मेरे कमरे से बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इस देश के दुश्मन। टॉम ने कहा कि सर मैं जानता हूं, यू आर वेरी ग्रेट, यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और एक बात टॉम यहां कहता है कि सर अगर आपके जैसे सारे जापानीज हो जाए तो ये युद्ध जो वार जो हो रहा है ये शायद कभी नहीं होता। एंड थैंक्स फॉर दिस। सदाओ कहता है ये तो बात ठीक है, लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम मेरे दुश्मन हो और तुम्हारी जान मैंने बचाई है, लेकिन अब मेरी जान खतरे में है, इसलिए तुमको अब मेरे घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। उस कैदी ने कहा कि सर मैं कैसे जा सकता हूं, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे चलते आपको कोई परेशानी हो। सदाओ ने कहा ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, और उसके बाद ध्यान रखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड सदाओ डू टू गेट रीड ऑफ टॉम? टॉम से छुटकारा पाने के लिए सदाओ ने क्या किया? ही मैनेज्ड ए बोट ऑन द शोर ऑफ द सी एंड पुट वाटर, फूड, क्लॉथ एंड नेसेसरी आइटम फॉर द प्रिजनर। उन्होंने एक नाव की व्यवस्था किया समुद्र के किनारे, और उस नाव में भोजन, पानी, दवाई, जो भी आवश्यक चीजें होती है वो सब उन्होंने उस पर प्रबंध कर दिया। और जब शाम हो गई तो उन्होंने टॉम को कहा कि अब तुम मेरे घर छोड़कर चले जाओ, और समुद्र के किनारे से ही उन्होंने दिखाया कि थोड़ी दूर पर तुम्हें एक टापू दिख रहा होगा, उस टापू पर तुम चले जाओ, वहीं जाकर के तुम समय बिताओ कुछ दिन। उस टापू की तरफ से कोरियन शिप का आना जाना होता है, और जब तुमको कोरियन शिप मिल जाए तुम उसमें बैठकर कहीं चले जाओ, लेकिन जापान तुम छोड़। और जाने से पहले सदाओ ने उसके घाव का चेक इन किया, एग्जामिन किया, टेम्परेचर मापा और अलविदा कहा। और जाते वक्त सदाओ गेव हिम हिज टॉर्च, फ्लैश लाइट। उसके पास एक फ्लैश लाइट था, क्योंकि जब भी उसे जनरल कॉल करता था उस फ्लैश लाइट की मदद से वो जाता था उसके पास। लेकिन उन्होंने टॉम को दे दिया और कहा कि रोज शाम को तुम 2 बार, उन्होंने एक संकेत देने के लिए टॉम को कहा कि
अगर उस टापू पर तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाए तो तुम 2 बार लाइट मुझे जला करके संकेत देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा भोजन या तुमको कोई प्रॉब्लम है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम 1 बार शाम को मुझे लाइट जला करके संकेत देना कि तुम उसी टापू पर मौजूद हो। और इस प्रकार सदाओ हेल्प टॉम टू एस्केप फ्रॉम हिज होम, अपने घर से भगाने में उसकी मदद किया और सदाओ ने उसे भगा दिया। उसके चले जाने के बाद अब सदाओ चिंतित हो गया कि व्हाट विल द जनरल थिंक, वो क्या सोचेंगे। कुछ दिनों के बाद जनरल की तबीयत काफी खराब हो गई, उनका ऑपरेशन किया गया, बाल बाल वो बचे और सदाओ ने उसकी जान बचा ली। जब उनकी जान बच गई तो जनरल ने सदाओ को सॉरी कहा कि सदाओ सॉरी, आई कुड नॉट डू योर वर्क, आई कुड नॉट सेंड माई प्राइवेट मर्डरर टू हेल्प यू। सदाओ ने कहा कि सर वो कैदी तो भाग गया। जनरल सॉरी बोलता है और वो ये भी कहता है तुम जानते हो कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं अपने प्रॉमिस को, वादे को पूरा नहीं कर सका क्योंकि मैं खुद तकलीफ में था, तो सॉरी। तो सदाओ कहता सर डोंट वरी, वो आदमी तो भाग गया। जनरल ने कहा कि वो भाग गया? बोला हां सर, वो भाग गया। और सदाओ ने उसके आगे उन्हें कुछ नहीं बताया। जनरल ने कहा कि ओके, कोई बात नहीं है, तुम्हारी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई और तुमने मेरी बचाई है, इसके लिए मैं तुमको अवार्ड दूंगा। अब सदाओ बड़ा निश्चिंत हो गया, वो गदगद हो गया, बिकॉज जनरल डिड नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन अगेंस्ट सदाओ। उन्होंने सदाओ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सदाओ comes back to his home and informed हाना कि हमारे जनरल ने कोई एक्शन नहीं लिया, सारी बात हो गई है। उसके बाद जनरल ने जो उसको गिफ्ट देने की बात की थी, शाम को सदाओ ने देखा क्या कि वो जो टॉर्च की जो लाइट रोज उसे संकेत के रूप में मिलता था वो आज उसे नहीं मिला, यानी वो कैदी भी वहां से जा चुका था, यानी कंप्लीटली उसकी जान बच चुकी थी। और शायद उसे कोरियन शिप मिल गया होगा, वह चला गया होगा, क्योंकि आज शाम को कोई संकेत सदाओ को नहीं मिला। सदाओ को लगा कि मेरा गिफ्ट मिल गया। अब सदाओ सोचता है कि मैंने कैसे उसकी जान बचा ली, क्योंकि जब वो अमेरिका में रहता था तो अमेरिकन लोगों की बात याद करता है कि वे लोग कैसे हार्ड होते हैं, लेकिन मैंने कैसे सॉफ्टली उसके साथ ट्रीट किया। वो पछताता भी है, ही वॉज इन कंफ्यूजन बट द स्टोरी एंड्स हियर। अब कहानी यहां समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, बहुत लोगों के मन में यह भी बात उठती है कि सदाओ ने शायद देश के साथ गद्दारी किया, लेकिन नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था, पोलाइटनेस इज द फ्लावर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस इज द बेस फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी। हम देखते क्या है कि सदाओ ने सारी भूमिकाओं को निभाया, अपने डॉक्टर के भी धर्म को निभाया, अपने देशभक्ति के भी धर्म को निभाया, लेकिन उसे लगा कि मानवता का धर्म इन सबसे बड़ा है। इसलिए सदाओ ने एक जापानीज होने के बावजूद भी एक अमेरिकन व्यक्ति की इलाज किया, घर पर शरण दिया, उसकी जान बचाया और अंत में उसने उसे भगाने में भी मदद किया। तो प्यारे बच्चों, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। आपको बहुत मजा आया होगा। आप गौर करके मेरे वीडियो को बढ़िया से वॉच करोगे, कोई भी क्वेश्चन मेरे वीडियो से बाहर नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में अब मैं आपके लिए इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा हाउ टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल। थैंक यू।